माय डियर स्टूडेंट, मैं साइंस डिटरमाइन कोचिंग सेंटर से घनश्याम सर आपको आज से एक बाय एक करके सारे क्लासेस लूँगा और आपको मैथ का 10th का आज जो है पहली क्लास है। ये आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसमें आपको पहले आता है, बात हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के काम आए। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अप टू आगे तक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 होती हैं। सबसे बड़ा लिखना असंभव है। उसके बाद आते हैं सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ... सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 2 है। तो प्राकृतिक संख्या 2 है, लेकिन सबसे बड़ी लिखना असंभव है। और 2 में एक और चीज आता है, इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ये अभाज्य संख्याएं भी होती हैं और सम भी होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्याएं। क्या देखते हैं? विषम संख्याएं देखते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 ... ये क्या है? 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्याएं। तो आप लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी अन्य से न कटें, 1 से डिवाइड हो, 1 से विभाज्य हो या फिर स्वयं से हो। जैसे 3 5 7 11 13 ऐसे करके 17 19 है ना, 23 ... तो ये क्या है? ये किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। ये स्वयं से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से। तो अभाज्य संख्याओं में आपका क्या आता है? 1 2 भी आता है। क्या आता है? 2 भी आता है। यह अभाज्य भी होता है और सम भी होती है। ये सारी चीजें आप जान गए। इसके बाद आपको जानना है परिमेय संख्या। ये तो पिछली कक्षाओं की चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या देखेंगे? परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर है ना। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। जहां क्या होता है? जहां Q इज नॉट इक्वल 0। Q क्या होता है? 0 नहीं होता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपके चैप्टर से ये है, आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं।
तो ये आपका है परमेय संख्याएं, उसमें शुरू होता है। ये पिछली कक्षाओं का हमने बताया, ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अब इसके बाद आपका आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप जो है यह आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि आप HCF निकालना आप पिछली कक्षाओं में सीखे हैं। HCF यानी महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक आप जब निकालना जानते हैं तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे 135 135 और 225 कह दिया कि यूक्लिड विभाजन करना है। तो आप फर्स्ट फार्मूला जानते हैं कि A इक्वल BQ प्लस R। A इक्वल BQ प्लस R। तो होता क्या है कि जो R होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। B से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। तो क्या हो गया, 2 2 5 2 2 5 इक्वल फर्स्ट स्टेप। क्या है ये, फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है। इसको क्या करते हैं, इसके बराबर। अब इसमें क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 गुणे 1 प्लस 90, यही होगा। इसको इतना में अगर इसको ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब अभी क्या हुआ, यह 0 नहीं हुआ क्योंकि यह क्या है, शेष है। यह जब 0 हो जाएगा तब तक हमको करना है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप देखेंगे, जैसा कि इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप देखेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप यानी दूसरा पद देखेंगे। अब हमको क्या मिल गया, 135 और क्या मिला है, 90। 135 और 90। तो 135 135 इक्वल 90 गुणे 1 धन 45। अब ये गुणा करेंगे, 90 में जोड़ेंगे तो 135। अभी भी ये क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। अब हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप में देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, 90 इक्वल क्या हो जाएगा, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब ये क्या हुआ, 0 हो गया। यानी HCF इसका क्या हुआ, 45। 45 से दोनों क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या हुआ, पद शेष क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए यह प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे ही यह 0 हो गया, यह प्रक्रिया क्या हुई, समाप्त हो गई। अब लिख देंगे कि अब शेष 0 है। शेष क्या है, 0 है, शून्य है ना। अब क्या हुआ, अब लिख देंगे कि यह प्रक्रिया क्या हुई, समाप्त हो गई, है ना। अब भाई शेष 0 हो गया तो क्या हुआ, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो गई। क्या हो गया, समाप्त हो गई। ठीक, अब यह आपका एक पूरा हो गया। जैसा कि आपने अभी देखा ये चीजें। अब उसके बाद आपका आता है कि अपरिमेय संख्या। इसके बाद जैसे आपने पढ़ा यूक्लिड विभाजन, इसको आप समझ गए होंगे।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमारे पास भेजेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं, जैसा कि आता है कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू, अभी तो आपने देखा ये क्या है, परिमेय संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। लेकिन अब आपको देखना है इरेशनल नंबर। अभी आपने देखा था रेशनल नंबर, हम बताएंगे इरेशनल नंबर जो आपके सिलेबस में है। तो इरेशनल नंबर हम लोग देखते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या है, अपरिमेय संख्याएं। एज एग्जाम्पल आपको देगा क्वेश्चन, क्या देगा, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब पहले आपको हल करना है ना। तो हल करने के लिए आप सॉल्यूशन देखेंगे, हल करेंगे। क्या है सॉल्यूशन? फर्स्ट हमको ये लेना पड़ेगा कि यह क्या है, एक हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या करेंगे, √5 इक्वल a बाई b, जहां a और b वास्तविक संख्या है और b इज नॉट इक्वल 0। जैसा कि आप समझ गए, b इज नॉट इक्वल 0। इसको हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पे कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या है, यानी यह अभाज्य संख्या है या वास्तविक संख्या है, आप कह सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। हम देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा, a² अपन b² हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² इक्वल 5b²। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि दिखाएंगे। तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि 5 द्वारा a² क्या है, विभाजित है। यह दर्शाता है कि 5 द्वारा a² भाज्य है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह क्या है, a² है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है
अतः हमारी धारणा असत्य है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर? दैट्स ऑल। आज के लिए इतना काफी है। ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाय।